एंगेज जा रहा था। एसटीडी वाले से पूछा भाई ये फोन नहीं लग रहा है। तब एसटीडी वाले ने कहा कि भाई अभी लाइन बिजी चल रही है, अभी शाम को 4 बज रहे हैं, तो कब आऊं मैं? बोले सुबह आ जाना 5 बजे। क्यों? बोले लग जाएगा। दिन में 10 बजे लगा, 10 बार लगाया, 20 बार लगाया, संपर्क नहीं हुआ। सवेरे आया 5 बजे, एक बार में घंटी चली गई, बात हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई कल तो मैंने 10 बार ट्राई किया, लगा नहीं, अभी एक बार में क्यों लग गया? बोले सुबह सुबह लाइनें फ्री होती हैं। ऐसे ही सुबह सुबह भगवान को याद किया जाए तो लाइन फ्री होती है, सिग्नल जल्दी मिलता है, परमात्मा से कांटेक्ट होता है। ईश्वर से कांटेक्ट करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बताया गया, हमारे संतों ने, साधुओं ने गलत नहीं बोला। शाम को दोपहर को लाइनें बिजी हो जाती हैं, परमात्मा से संपर्क सधता नहीं है। इसलिए ईश्वर से संपर्क कब सधेगा? सुबह का माहौल अलग होता है। उगते हुए सूर्य को जरूर देखना चाहिए। जिनके जीवन में उगता हुआ सूर्य रोज दिखता है, उनके जीवन में खुशियों का उदय होता रहता है, आनंद का उदय होता रहता है। आपने उगता हुआ सूर्य नहीं देखा तो क्या देखा? प्रकृति कितनी सुंदर है, कभी गौर तो करिए। आपने प्रकृति का आनंद लिया ही नहीं, सोते रहे पांव पसारे। अरे प्रकृति कितनी सुंदर है, इसका पता कब चलता है? जब सूर्य भगवान उदय होते। सुबह सुबह अपने छत पे रहिए। पहले तो गांव का माहौल हुआ करता था, चिड़ियों की चहचहाहट, कहीं मोर बोल रहा है, कोयल कूकू कर रही है, चिड़ियां चहक रही हैं और सूर्य भगवान निकल रहे हैं। आहा, दर्शन। लोग उठते ही सबसे पहले सूर्य भगवान को स्नान ध्यान करके प्रणाम करते थे। हे सूर्य भगवान, आपका आगमन हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आता है। सूर्य का प्रकाश किसानों की फसल पर ना पड़े तो किसानों की फसल नहीं होती। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर ना पड़े तो विटामिन डी नहीं मिलती, और विटामिन डी के ना होने से शरीर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। सूर्य की किरणें सबके लिए फायदेमंद है। सूर्य, इस दुनिया में विटामिन डी केवल सूर्य की किरणों में पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। किसी भी सब्जी में, किसी भी रोटी में, किसी भी चीज में नहीं पाया जाता। केवल 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 सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी अर्थात सूर्य की रोशनी हमें रोज लेना चाहिए। पैदा हुआ बच्चा जिसकी डिलीवरी हुई है, कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, टाइफाइड हो जाता है। पैदा हुए बच्चों को जल्दी बीमारियां होती हैं। शायद उनकी मम्मियों को पता नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसे रोज आधा घंटा की धूप दिखाओ, सवेरे 7 बजे की, 7 से 8 बजे तक रोज धूप दिखाएंगे और शाम को 6 बजे की धूप दिखाएंगे, सूर्य अस्त होने के पहले की। जो रोज बच्चा धूप देखेगा, नन्हा सा शिशु, कई बार डॉक्टर बता देते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो चार नहीं बता पाते। आपके बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर बोलता भर्ती करो, उनके पैसे बनते हैं, वो क्यों बताएंगे? हम बता रहे हैं ना। बच्चा पैदा हो, उसको धूप दिखाइए, कभी टाइफाइड नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की किरण जन्म लेने वाले बच्चे के लिए अमृत है। जैसे माँ का दूध अमृत होता है ना, ऐसे सूर्य की किरण भी सुबह 7 बजे की धूप, 10 बजे की नहीं, जहरीली हो जाती है, फिर बच्चा झेल नहीं पाएगा। सुबह 7 सूर्य उदय की धूप बच्चे को दिखाइए। जन्म लेते हुए बच्चे को 7 दिन तक धूप दिखाई गई तो वो जल्दी से बीमारियों का शिकार नहीं होता। ये बात बहुत कम माँ बाप को पता है, डॉक्टरों को भी पता नहीं है। इसलिए आप भी धूप पर बैठा करिए, बच्चों को भी धूप दीजिए और सूर्य भगवान का नित्य उदय भगवान का दर्शन करिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। हे हिरण्यगर्भ, आपको शत शत नमन। हे सूर्य भगवान, आप हमारे जीवन का अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं। हे सूर्य भगवान, आप जैसे सृष्टि में प्रकाश भरते हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान भक्ति का प्रकाश भरिए। हे सूर्य भगवान, आपको हम नमन करते हैं। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य भगवान की पूजा राम जी करते थे, श्री कृष्ण जी करते थे। हाँ हाँ, आपको भी करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहली पूजा सूर्य पूजा बताई गई। छठ पर्व आता है ना, तो हमारे पूरे बिहार और यूपी के लोग छठ पर्व मनाते हैं। बाकी भारत के लोग जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, पर छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा विशेष होती है। वह सूर्य पूजा का ही पर्व है छठ पर्व।
पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मेरी माँ आदि अनादि वर्षों से, कितने वर्षों से सूर्य पूजा चली आ रही है। आजकल के बच्चों से कहो कि बेटा एक लोटा जल चढ़ा दो सूर्य भगवान को, हाँ पागल हो गए हो आप लोग, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो। आजकल के नौजवान भाई बहन ना पागल समझते हैं, पागल बेवकूफ। मम्मी पूजा कर रही है सूर्य भगवान, सूर्याय नमः। पीपल को शाम को दिया रख रही है मम्मी, बेटे को लग रहा है माँ पागल हो गई, पीपल को दिया। सूर्य भगवान को पाने की क्या जरूरत है? ऐसे बच्चे तर्क करते हैं। उन बच्चों को समझाओ कि बेटा सूर्य भगवान को पाने की सचमुच जरूरत नहीं है। ये तो सूर्य भगवान का हम लोग जल देकर के उनका धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपने हमारे अंधकार को मिटाया है। एक लोटा जल दे करके हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हे विधाता आपका शुक्रिया, आप हमारे जीवन में रोज नई रोशनी लेकर आते हैं। आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद करते हैं हम लोग। वो थैंक यू है, धन्यवाद है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं ना, सूर्य ग्रहण पड़ता कि नहीं? सूर्य ग्रहण में हमारे शास्त्र कहते हैं कि राहु केतु उनको ग्रसते हैं, परेशान करते हैं। कहते हैं जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं ना, उदय होते हैं, तो उनको राहु केतु तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हम जो जल चढ़ाते हैं ना एक लोटा, वो जल ही बाण बन के जाता है और राहु केतु को मारता है, और सूर्य भगवान को हम मदद करते हैं एक लोटा जल देकर। वो बाण बन के जाता है और भगवान को शांति देता है। तो हमें इसलिए भी जल चढ़ाना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा सहयोग उनके कष्ट को दूर करने में, यदि हमारा उनका कष्ट दूर होगा हमारे द्वारा, तो हमारे जीवन में आने वाले हर कष्ट को सूर्य भगवान दूर करेंगे। ये तो आदान प्रदान है, हा? लेना देना चलता रहता, आप हमें दें हम आपको दें। भगवान ने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, किसी से लिया किसी को दिया। लोग बोलते हैं भगवान ने गोपियों का चीर क्यों चुराया? भाई चुराते नहीं तो द्रौपदी का बढ़ाते कैसे? वहां से उठाया यहां सप्लाई कर दिया, चलता रहता भक्तों से आदान प्रदान। हर चीज को समझना पड़ेगा। आजकल के नौजवान बच्चों से हम कहा करते हैं बेटा तिलक लगाया करो माथे पे, चोटी रखना चाहिए, ये देखो शिखा, ये शिखा होनी चाहिए, थोड़ा खींचा करो इसको। अरे महाराज जी आप क्या बता रहे हैं, 21वीं सदी है सब। कोई चोटी रखेगा, शिखा रखेगा, कोई तिलक लगाएगा? हाँ हाँ, ये नौजवान बच्चों को ना सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े रहते हैं बोतल लेने के लिए, शराब की लाइन में लग करके शराब लेकर के पीने में इनको शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में, शिखा रखने में, गीता पढ़ने में, मंदिर जाने में लज्जा आती है। यही तो हिंदुओं के पतन का कारण है, यहीं से हिंदुओं का पतन होगा। यदि आप हिंदू होकर भी अपनी संस्कृति को नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, तो पतन होगा ना। गीता आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पाकिस्तानी लोग पढ़ेंगे? अमेरिका तो पढ़ने लगा गीता, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता अनिवार्य कर दी गई है, और भारत में अभी तक बच्चे पोयम याद कर रहे हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं जिसकी मृत्यु सिर पर है, परीक्षित आपको जल्दी मरना है ना, ध्यान रखो। आपको क्या क्या याद करना है वो जरा समझो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। सोच कैसी? सोच कैसे बदली जाए मैं बदल के बताता हूं। ये क्या है मेरी माँ, बताओ? रुमाल। रुमाल है ना ये, रुमाल। और बताओ और क्या है ये? रुमाल नहीं है, कपड़ा।
आप बोल रहे हैं। ये रुमाल भी नहीं और कपड़ा भी नहीं है। अब बोलो, ये है केवल धागा। इसका एक एक धागा भी हम निकालने लगे हैं तो ना रुमाल रह जाएगा ना तो कपड़ा रह जाएगा। एक्चुअली ये धागा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रुमाल। धागा को ही हम नाम रुमाल देते हैं, धागा को ही नाम हम कपड़ा देते हैं। ऐसे ही जैसे आप धागा को रुमाल और कपड़ा कहते हैं, ऐसे ही भगवान ही स्त्री है, भगवान ही पुरुष है, भगवान ही पक्षी है, भगवान ही पशु है, भगवान ही हर रूप में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में वही है। परंतु जैसे धागे को हम कपड़ा कहते हैं, ऐसे भगवान के रूपों को ही हम स्त्री और पुरुष और संसार का नाम दे देते हैं। ये संसार है। संसार जैसा कुछ नहीं होता, सब में ईश्वर ही बसा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये हमें थिंकिंग बदलनी होगी। हमें स्त्री नजर ना आए, हमें स्त्री के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें पुरुष नजर ना आए, हमें पुरुष के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें चींटी नजर ना आए, हमें चींटी के रूप में कृष्ण नजर आए। जब सब जगह भगवान देखने लगोगे तो बताइए फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, आप खुद चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे भक्तों, चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। भगवान को प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। केवल सोच बदलनी पड़ेगी, थिंकिंग। सब में ईश्वर है, ये भाव रखो ना। इसलिए सब में भगवान है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए किसी का दिल तोड़ना नहीं है, इसलिए कभी हमें किसी के बारे में गलत ना सोचना है ना बोलना। क्योंकि सब में कौन है? सिया राम मैं सब जग जाने। अच्छा, इसको सरल तरीके से समझते हैं। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या जप रही हो? राम राम? अभी मत जपो राम राम, अभी कथा सुनो। हाँ, कथा सुनने जब बैठो ना तो कथा सुनो, यही भक्ति है। राम राम जपोगी तो राम राम जपना बुरा तो नहीं है, परंतु फिर कथा नहीं सुन पाओगी। कथा सुनना जितना पुण्य है उतना ही पुण्य राम नाम जपना है। तो जब कथा, राम राम तो घर पे भी जप सकती हो, पर ये कथा घर पे नहीं मिलेगी ना। इसलिए कथा में केवल कथा, राम नाम भी घर पे। क्योंकि राम नाम घर पे जपा जा सकता है, पर कथा इस प्रकार की घर पे नहीं सुनी जा सकती ना। इसलिए कथा सुनो, पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। इसलिए हाँ भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, हमें अपनी विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी। सब में ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जहां देखो ईश्वर के रूप में देखो। इसको सरल तरीके से समझाता हूं। मैया जी, आप कौन हैं? बताइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? बताइए, आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन है? बताइए, आप कौन है? अब हम कहें कि हम अनिरुद्धाचार्य हैं, आप तो यही कहेंगे ना कि मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं राम, मैं श्याम, मैं गोविंद, मैं मक्खन सिंह, ये वो मैं ये हूं, मैं वो। पर सच्चाई ये नहीं है कि आप राम सिंह हो, कृष्ण सिंह हो, या गीता हो, या सीता हो, या रामबाई हो। आप ये कुछ नहीं हो। आप क्या हो? आप ओनली आत्मा हो, ओनली आत्मा हो। आत्मा निकल जाएगी तो क्या रामबाई रामबाई रह जाएगी? बोलो, रह जाएगी? जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो लोग हमें उठाकर ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। लोग ये थोड़ी कहते हैं रामबाई जा रही है, मक्खन सिंह जा रहे हैं। बोलो, नहीं ना। जब तक भीतर आत्मा है तब तक ही मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आत्मा निकलेगी, मिट्टी बन जाऊंगा। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है, मिट्टी अर्थी जा रही है, चिता जल रही है। ये थोड़ी कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जल रहे हैं। हाँ, ये कहा जाएगा चिता जल रही है। बस मेरी माँ, ये आत्मा जब तक है तब तक ही सब कहानियां हैं, और ये आत्मा निकल गई तो सारी कहानियां उसी दिन खत्म।
अब मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर आप लोग से चाहिए कि ये जो आत्मा थी ये कौन था? ये आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हमारा चित्र दिखता कि नहीं, ऐसे ईश्वर का ही एक चित्र आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है। पावर, विज्ञान उसे आत्मा नहीं कहता, विज्ञान उसे पावर कहता है। हम हिंदू लोगों से आत्मा कहते हैं, विज्ञान उसे पावर कहता है। ठीक है, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर अर्थ एक है। अब वो आत्मा निकल गई जो ईश्वर का अंश थी, जो रूप थी, अब वो निकल करके चली गई। तो अब यहां ये शरीर पड़ा है, अब कर लो इसका अंतिम संस्कार। इसका अर्थ है कि आप हमसे प्यार से बोलते हैं, तो आप हमसे जो प्रेम से बोल रहे हैं, आप हमारा जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान किसका हो रहा है? इनडायरेक्ट। बोलो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है ना, अनिरुद्धाचार नाम की कोई चीज नहीं है। हम कुछ नहीं, आत्मा निकल जाएंगे तो हम क्या जवाब दो? कुछ नहीं है। मतलब आपने यदि हमारा सम्मान किया तो वो सम्मान उस आत्मा का, और आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा निकलने के बाद तो कोई सम्मान नहीं करता, वो करता भी है तो स्वीकार नहीं होता। हाँ? तो आपने हमारा सम्मान किया, वो सम्मान किसका था? ईश्वर का। और आपने हमारा अपमान किया, वो अपमान किसका था? मेरी माँ, ज्ञानी लोग यही समझते हैं, जब आप अपनी सास का सम्मान करती हो ना, तो सास जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसकी आत्मा निकल जाएगी तो सास मिट्टी हो जाएगी। कुछ नहीं है सास, ना ससुर, ना पति, ना तुम, ना हम। यदि सास को आपने एक थप्पड़ मारा, सॉरी आपने कभी मारा नहीं है, एग्जाम्पल, आपने कभी सास को एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ लगेगा सास के गाल में, परंतु चोट लगेगी मेरे कन्हैया को। इसका उदाहरण मैं देता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिलने कुरुक्षेत्र गए थे, समझिएगा, राधा जी को छोड़कर भगवान वृंदावन 11.5 साल की उम्र में छोड़ के आए, और सीधे 100 वर्ष बाद भेंट कहां हुई? 100 वर्षों का वियोग था राधा का कृष्ण से, रोती तड़पती रही। मिलना कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। वहां पर जब मिलना हुआ तो भगवान कृष्ण की पत्नियों ने सुना था कि राधा नाम की कोई महिला है जो कृष्ण को बहुत प्यार करती है, और कृष्ण भी बहुत प्यार करते हैं। एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति से कोई दूसरी महिला प्यार करे और मेरा पति दूसरी महिला से प्यार करे, कोई नहीं चाहेगी। तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी नहीं चाहती थी कि मेरे कृष्ण से कोई दूसरी नारी प्यार करे, पर उनको पता था कि हम जितनी हैं, हमसे ज्यादा प्यार करने वाली राधा है। तो रुक्मणी के मन में डाउट हुआ कि राधा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या किया राधा रानी ने, रुक्मणी मैया ने, रुक्मणी अम्बा ने क्या किया कि राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको उबलता हुआ दूध दे दिया, बिल्कुल भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म, और राधा से कहा कि कृष्ण ने भेजा है, पी लो। राधा ने सुना कि कृष्ण ने भेजा है, तो राधा कृष्ण का नाम सुनते ही पागल सी हो गई, ना ठंडा देखा ना गरम, मुंह पे रखा कटोरा, बस पूरा दूध गट 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 कर करके पी लिया। रुक्मणी जी की आंखें खुल गईं। रुक्मणी जी ने राधा को प्रणाम किया, मैंने बहुत प्रेमिकाएं देखी हैं, पर तेरे जैसा प्रेम नहीं देखा। प्रेम के सागर हैं राधा रानी, प्रेम की सिंधु है राधा रानी। कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो प्रेम की परिभाषा है राधा। राधा बोलो, राधा। राधा ही प्रेम की परिभाषा है, चलती फिरती परिभाषा है, उसको अलग से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब रात्रि को रुक्मणी जी ने श्याम सुंदर के पांव, बहुत ध्यान से सुनना इस चर्चा को, मैं इसको कहां ले जाऊंगा। श्याम सुंदर के रुक्मणी जी पांव दबा रही थी। जब पांव दबाई तो रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया के पांव में फफोले पड़े, छाले। अरे आपके पांव में ये छाले फफोले कैसे? तब कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, मेरे जो चरण है ना, मेरे चरणों का राधा इतना चिंतन करती है, इतना चिंतन करती है कि मेरे चरण उसके ही पास रहते हैं। आज जब उसने कोई गर्म चीज पी
तो वो जाने, उसके दिल में जानी थी, उसके दिल से होती हुई तो जाएगी ना। तो मेरे चरण उसके हृदय में थे, तो मेरे चरणों को छूता हुआ वह दूध निकला, तो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। राधा को उस कष्ट से श्याम ने बचा लिया और उस कष्ट को कन्हैया ने अपने ऊपर ले लिया। अब आप बताइए कि राधा को दी हुई गाली किसे मिलेगी और राधा का किया हुआ सम्मान किसे मिलेगा? सास को मारा हुआ थप्पड़ किसे मिलेगा और सास की गई पूजा किसे मिलेगी? इसलिए कहता हूं कि पत्थर की पूजा नहीं, इंसानों की पूजा करना सीखिए। इंसान में ही रब बसता है, परमात्मा बसता है। हाँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए तो पेड़ की शाखा, तना, पत्ते, फल, फूल तक अपने आप पानी पहुंच जाता। किसान भी जड़ में पानी डालता, ऊपर अपने आप पहुंच जाता। ऐसे ही माँ बाप दो होते हैं, एक ये माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, जन्म दिया, एक माँ बाप ये, और दूसरे माँ बाप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, माता रामो मत पिता रामचंद्रा। जब आप इन माँ बाप की पूजा करेंगे, इन माँ बाप की सेवा करेंगे, ऊपर बैठा माँ बाप अपने आप सुखी हो जाएगा। यहाँ से दिया हुआ, यहाँ से की गई पूजा वहां अपने आप पहुंच जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई, आपका कोई जानकार रिश्तेदार यदि अमेरिका में प्रेजेंट में है, अमेरिका में, और उसे 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? यहां से फेंक दोगे छत में खड़े होके, ले भैया कैच कर ले, एक ले। बैंक से, है ना, बैंक से भेजेंगे आप।